हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 को शुरू करने वाले हैं, जो कि है पापा खो गए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पात्र देखेंगे। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कुआं, नाचने वाली लड़की और आदमी, ये सारे के सारे इसमें पात्र हैं जो कि इस कहानी में आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है और यहाँ पूरा सीन दिखा रखा है कि किस समय का, कहाँ से ये कहानी शुरू हो रही है और सबसे पहले हमें क्या दिखता है। तो कहानी शुरू होने पर एक सड़क हमें दिखती है। रात का समय हो रहा है। समुद्र के सामने फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंभा है, उसके पास एक पेड़, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी नाचने की पोजीशन में एक औरत की आकृति बनी हुई है। नाचती हुई औरत की फ़ोटो बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव और दूसरे कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। तो ये यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब यहाँ खंबा खड़ा है बिजली का, उसके पास पेड़ है और लेटर बॉक्स है। तो सबसे पहले खंबा बोलता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती, यानी बड़ा लंबी रातें हैं आजकल की। खंबा बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बेरियत होती है। बेरियत नहीं, सॉरी, बोरियत लिखा हुआ है। रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी इन लोगों को रात बहुत लंबी लगती है और रात को बहुत बोरियत होती है। खंबा बोलता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़कर बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली की खंबे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अब खंबा अपनी स्थिति बताता है जब बरसात के दिन होते हैं और बरसात के दिनों में जो रातें आती हैं वो उसे लगती हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक। क्योंकि क्या होता है, बरसात की रातों में रात भर बारिश पड़ती है, तो रात भर खंबे बेचारे को भीगना पड़ता है। बादलों से आने वाले पानी की खाते रहो, इतनी तेज़ तेज़ बारिश होती है, पानी हमारे ऊपर आता रहता है। तेज़ हवाओं में भी बेचारा खंबा बल्ब को कसकर पकड़ के रखता है और एक टांग पर बेचारा इस तरीके से खड़ा रहता है। तो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचता है कि काश इस बिजली के खंबे का जन्म ही ना हुआ होता, मैं होता ही नहीं, और बस ऐसा जी चाहता है कि मैं इस बल्ब को फेंक दूँ और कहीं दूर भाग जाऊँ इधर से। तो खंबा अपनी स्थिति बताता है जब बरसात के दिन आते हैं, बरसात की रातें आती हैं, तो उसकी क्या हालत होती है। तो देखो, अब यहाँ पर हमारा पूरा ये रोल प्ले देखिए चल रहा है एक तरीके से। यहाँ हम देख रहे हैं नीचे काफ़ी सारे लोग हैं और ऊपर एक प्रस्तुति दी जा रही है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको दृश्य बताया कि सड़क है, रात का मौसम है, यानी रात हो रही है, और ये खंबा हमारा खड़ा है, बिजली का खंबा, ये पेड़ है और ये लेटर बॉक्स है। यहाँ पर देखो एक पोस्टर बना हुआ है, यहाँ पर एक नाचती हुई औरत की तस्वीर भी चिपकी हुई है ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर सीन है। फिर पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अभी भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो अब पेड़ भी बताता है अपनी कहानी। जब बारिश की रात आती है, बारिश के दिनों में जब रात आती है तो कितना मुश्किल होता है उसके लिए भी। वो कहता है आसमान से गड़गड़ाती बिजली एक बार तो मेरे ऊपर आकर गिर गई थी, और बिजली गिर गई तो बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत थी, याद आते ही अभी भी जो है पेड़ का दिल धक धक करने लग जाता है। और जहाँ पर बिजली गिरी ना, वहाँ पर गड्ढा बहुत गहरा हो गया था और अभी भी उसे बहुत डर लगता है उस दिन को याद करने पर। फिर वो बताता है खंबे महाराज, अभी भी जब बारिश होती है ना तो मुझे उसी रात की याद आती है और उस रात को याद कर कर अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंबा बोलता है मेरी तबीयत
ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छः चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। फिर वो बोलता है, खंबा अपना थोड़ा रौब झाड़ता है, बोलता है कि देखो मेरी तबीयत तो लोहे की है, मैं बीमार ही नहीं पड़ता कभी भी। बारिश हो, ठंडी धूप हो, कुछ भी हो जाए, ठंडी हो या धूप हो, मैं एकदम बराबर खड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है, मैं बीमार पड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो लोहे का हूँ। ठीक है, कितने दिन बीत गए, कितने दिन, कितनी रातें, मैं तो यहीं इसी तरह से खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। तो वो इस तरीके से बताता है। फिर पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर, मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। फिर पेड़ बोलता है कि मैंने अपने पत्तों का कोट पहन रखा है ना, मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि मेरे ऊपर तो पत्ते ही पत्ते हैं, तो मुझे उतनी ठंडी नहीं लगती सर्दियों में, बारिश हो, धूप हो, उतनी तकलीफ़ मुझे होती नहीं है, तो भी तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ। फिर पेड़ बोलता है कि जब तुम थे भी नहीं ना नहीं यहाँ पर, तब भी उससे पहले से मैं यहाँ खड़ा हुआ था, यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और इसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। पेड़ बताता है कि जब मेरा जन्म हुआ था, तब जब मुझे यहाँ लगाया गया था, जब मैं यहाँ उग रहा था, जब मैं बहुत छोटा सा था, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे घर बने, फिर यहाँ पर ये सिनेमा का पोस्टर लगा, नाचने वाली औरत भी इधर नहीं थी, सब बहुत अकेला अकेला सा था, यानी कुछ नहीं था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। तुम्हें जब यहाँ लेकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। तो अब पेड़ भी थोड़ा बताता है अपने बारे में। वो कहता है, सबसे पहले तो उसने कहा कि मेरा जन्म बहुत पहले हुआ, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर तुम्हें लगाया गया। थोड़ी देर बाद जब तुम्हें लगाया गया तो मुझे लगा कि फाइनली काफ़ी दिनों बाद अब मुझे कोई साथी मिल गया है। जब खंबे को लगाया गया तो पेड़ को लगा कि मुझे कोई साथी मिल गया, मुझे कोई दोस्त मिल गया, अब मैं इससे बातें क्या करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं था। शुरू में ना खंबे में बहुत ज़्यादा अकड़ थी, एटीट्यूड था। तो क्या होता था, जब भी वो बात करने की कोशिश करता तो खंबा तो पेड़ से बात ही नहीं किया करता था। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। फिर पेड़ ने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन अकड़ वही कायम थी खम्बे की। फिर पेड़ ने भी सोच लिया, ठीक है, इसकी नाक इतनी ऊंची है, यानी ये मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्यों बात करूं, मैं भी नहीं कर रहा। और फिर पेड़ बोलता है कि जब तुमने अकड़ दिखाई तो मैंने भी अकड़ दिखानी शुरू कर दी। खंबा बोलता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। फिर खंबा बताता है कि एक दिन जब बहुत तेज़ आंधी और पानी आया था, तब मैं एकदम तुम्हारे ऊपर गिर गया था। तो पेड़ बताता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है, पेड़ बोलता है। तो अब कैसे दोस्ती हुई पेड़ और खंबे की, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। तो शुरू में खंबे के अंदर बहुत अकड़ थी, वो बात नहीं करता था पेड़ से। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक दिन जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आया तो खंबा हल्का सा गिर गया, और वो पूरा गिरने वाला था, लेकिन पेड़ उधर खड़ा था। तो पेड़ ने खंबे को संभाल लिया, और खंबे को संभाल तो लिया, लेकिन पेड़ खुद बहुत ज़ख्मी हो गया। लेकिन फिर भी उसने खंबे को संभाल लिया और खंबा बच गया। तो तब से उन दोनों की दोस्ती हो गई, और खंबे का सारा गुरूर ना चकनाचूर हो गया, सारा गुरूर झड़ गया। फिर पेड़ बोलता है, हाँ ये तो बात है, हमारी दोस्ती तो ऐसी हुई थी, लेकिन आज भी हवा बहुत ज़्यादा है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर अचानक से कौवा आता है, पेड़ के पीछे से झाँककर। कौवा कहाँ होता है, पेड़ के पीछे, है ना। पेड़ के पीछे से झाँककर वो कौं कौं करता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़राबर चैन नहीं इन्हें। तो वो कहता है कि कौन है जो ये मेरी नींद को ख़राब कर रहा है।
लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोई जैसी कारकश काँव काँव करें, कर्कश काँव काँव करें। तो अब लेटर बॉक्स दोहे गा रहा था ना, तो इसलिए कोई की नींद ख़राब हो गई। तो वो बोलते हैं कि कौन इतनी मीठी आवाज़ में मेरी नींद ख़राब कर रहा है। तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ मीठी आवाज़ तो है, मीठी आवाज़ में ही तो गाएंगे, नहीं तो इस कोई की तरह क्या कर्कश यानी हार्श, मतलब थोड़ी को आपको पता होगा कोई की आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं होती है, हमें बड़ी चुभने वाली टाइप की लगती है, कर्कश लगती है। तो इसी वजह से लेटर बॉक्स कह रहा है कि हाँ मीठी आवाज़ में तो हमें गाना ही पड़ेगा, कोई की तरह तो हम कौ को नहीं करेंगे। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। फिर लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है और लेटर बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, कई सारे लेटर्स होते हैं। तो एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेड मास्टर। ठीक, क्या कहता है? फिर वो चिट्ठी पढ़ने लग जाता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कम, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में मिलते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझते हैं। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। तो अब लेटर बॉक्स को थोड़ा गुस्सा सा आता है कि देखो बच्चे ना, जो पापा लोग इतनी मेहनत करते हैं और फीस भरते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तो लगता है कि फोकट में पैसे मिलते हैं सारे के सारे, और बस बिल्कुल भी स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, खेलते रहते हैं। तो लेटर बॉक्स को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है काश मैं हेडमास्टर होता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? तो जैसे ही लेटर बॉक्स और पर्दे पर लेटर बॉक्स अपने अंदर से सारे पत्र पढ़ता है तो खम्बा बोलता है क्यों लालताऊ, आज किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो खम्बा बोलता है कि तुम चोरी चोरी पत्र क्यों पढ़ रहे हो, आज किसके चोरी चोरी पत्र पढ़ रहे हो। फिर लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता है चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। लेटर बॉक्स को आश्चर्य होता है मुझे चोरी क्यों कह रहा है, मैं तो अच्छे से खुलेआम पढ़ता हूँ क्योंकि सारी चिट्ठियाँ मेरे अंदर ही आती हैं और मुझे तो किसी बात का डर नहीं, मैं तो पढ़ सकता हूँ। पेड़ बोलता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अब पेड़ लेटर बॉक्स से कहता है कि तुम्हारे कब्जे में है चिट्ठियाँ माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो। किसी दिन अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया ना तो क्या होगा। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा पेड़ खम्बा ये सब क्या बुला रहे हैं, लेटर बॉक्स को लालताऊ बुला रहे हैं। तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। फिर वो बोलता है हाँ तो पता चल जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन यहीं बैठा रहता हूँ। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोक नहीं पाया। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो वो बोलता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं चिट्ठियाँ पढ़ लूँ तो। पेड़ बोलता है लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही तो जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, मैं तो अपने अंदर ही दबा कर रहता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कोई आ रहा है, अब वो बातें करते हैं तभी पेड़ को आवाज़ आती है कोई आ रहा, लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह वो स्थिर हो जाती है और स्तब्ध हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो कुछ भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है और उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई होती है। आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं।
तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो वो जो आदमी था वो था बच्चे उठाने वाला। उसने एक लड़की को क्या किया था, लड़की को गहरी नींद में लड़की सो रही थी उसके कंधों पर। क्यों? क्योंकि उसने बेहोशी की दवा दे रखी थी उस लड़की को। अब वो उठने भी नहीं वाली थी इतनी जल्दी, तो आदमी ने सोचा लड़की तो इतनी जल्दी उठेगी नहीं, इतनी रात गए कोई यहाँ से गुजरेगा भी नहीं, तो लड़की को यहीं अभी ज़मीन पर रखता हूँ और अपने खाने का थोड़ा बंदोबस्त देखता हूँ। तो आदमी लड़की को वहीं रख देता है। देखो ये इस तरीके से भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी है, इसके कंधे पर एक लड़की है और ये सारे हो जाते हैं चिंतित कि ये कैसे बेचारे बच्ची फंस गई है इसके जाल में, तो बच्ची उठाने वाला है। तो पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, फिर पेड़ के नीचे लड़की को वो रख देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है। तो उसने कोट रख दिया लड़की के ऊपर और लड़की को पेड़ के नीचे बैठा दिया, फिर इधर उधर थोड़ा देखने लगता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खम्बा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़ बोलता है वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोलता है कोई को जगाते हुए, श श श, ए कोई जागना जाग। कौवा बोलता है दिन हो गया इतनी जल्दी? पेड़ बोलता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। अब कौवा जो है वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, और वो उड़ जाता है कौवा। फिर खम्बा बोलता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ बोलता है झुककर, लड़की को देखकर वो बोलता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। फिर उन लोगों को शायद थोड़ी दया आ जाती है, सोचता है कि कितनी प्यारी बच्ची है, ना जाने किसकी होगी, और इस बच्चे उठाने वाले ने इस बेचारी बच्ची को उठा लिया है और वो इधर ले आया है, और वो बेहोशी की भी हालत में है बेचारी लड़की। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। तो वो लेटर बॉक्स कहता है कि सोई हुई लड़की को उसने उठा लिया, बेचारी लड़की अब चील जैसे चूहा उठा लेता है ना, वैसे ही इस आदमी ने इस लड़की को उठा लिया। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खम्बे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो। अब कौवा थोड़ा इधर उधर घूमकर आता है और बोलता है कि हाँ अब बताओ कौन किसको उठा लाया, क्या हुआ, अब बताओ मुझे सारी कहानी। पेड़ बोलता है इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर बोलता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला, वो कहाँ पर है? तो खम्बा कहता है वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। लेटर बॉक्स कहता है कि अभी थोड़ी देर में खाना ढूंढकर आने वाला है और इस बेचारी बच्ची को, फिर वो आगे बोल नहीं पाता। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता, ना जाने इस बच्ची का वो क्या करेगा। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खम्बा, होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मज़े से इस बच्चे को उठा ले जाने दें। अब वो सारे देख रहे हैं इस घटना को होते हुए, तो वो ऐसे तो नहीं मतलब ऐसे तो नहीं देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी बता रखा है, जैसे ये स्टार लिखा था ना, ये जो हमने एक वर्ड पढ़ा यहाँ पर ऊपर की तरफ, इसके आगे ये स्टार बना हुआ था। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका यूज़ हमें अपने डेली लाइफ में नहीं करना चाहिए, ये बस लेखक ने लिखा है, क्योंकि समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में कर देते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाना जाना चाहिए। ये अच्छे वर्ड्स नहीं होते, आप इनको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, बस इसे कहानी में आप लेखक जो है यूज़ में ले आते हैं। ठीक है, अभी हम लेटर बॉक्स की बात कर रहे थे। लेटर बॉक्स बोलता है मैंने देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत दुष्ट लगा मुझे, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। तो उसे लेटर बॉक्स को जैसे कौवा पूछता है कि वो कैसा दिखता है, कैसा है वो, तो लेटर बॉक्स कहता है बहुत गंदा दिखता है। वो ऐसा कहता है कि मुझे बड़ा दुष्ट टाइप का लगता है वो, उसकी नज़र ऐसी थी कि मुझे लगा कि मुझे ही ना उठा के ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो
करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसा, जैसे भाव मुद्रा। लड़की उठकर बैठती है और सोचती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही है। सारे के सारे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा ये आपस में बात कैसे कर सकते हैं? लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। अब लड़की खड़ी हो जाती है। लड़की कहती है, हाँ क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा, ये सब कैसे बोल सकते हैं? वो सोचने लग जाती है। कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम सब चुप हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरीके से सबको देती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, यानी नॉन लिविंग लगते हैं। लड़की बोलती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, यानी सभी एकदम स्थिर हो चुकी थी। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? अभी भी सभी चुप हैं। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। लड़की बोलती है, क्या ये सपना था या मैं सच बोल रही थी? मतलब सच में देख रही थी इन सबको बोलते हुए। लड़की बोलती है, अगर ये सच है और तुम लोगों में से किसी ने नहीं बोला तो मैं बहुत तेज चीखने लग जाऊंगी। सभी चुप है अभी भी। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है, बहुत उदास हो जाती है। बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की बोलती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो सहम सी जाती है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है बेचारी लड़की। आगे से रखकर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, फिर बोलती है, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? फिर वो थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है? लड़की को यकीन नहीं होता कि बोल भी सकता है, तो भाई चल भी सकता है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स को अपना लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स लड़की से पूछता है। लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की बोलती है, हैं घर तो हमारा गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर गली कहाँ पर है? वो एड्रेस जानना चाहता था, लेकिन लड़की बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं रही थी। वो बोलती है, गली कहाँ है? लड़की कहती है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की बोलती है, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। लेटर बॉक्स पर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अगर लड़की को बस यही पता है कि अभी लेटर बॉक्स बोल रहे, लड़की को ये नहीं पता कि पेड़ वगैरह सब बोल सकते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है?
लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता है। पता नहीं है तेरा? वो पूछता है तेरा एड्रेस क्या है? लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन बोला? खंबा बीच में से बोलता है ना कमाल है, तो वो बोलता है कौन, किसने बोला कमाल है? लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहाँ से, ऊपर से। पेड़ हैं? एकदम ऊपर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। अब सब ने बोल डाला। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव पर टिकती है। घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लड़की बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही? मैं लेटर बॉक्स। अच्छा, लड़की बोलती है हम ही का मतलब क्या है, बताओ ना, बताओ जल्दी। तो लेटर बॉक्स बोलता है हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, वह पेड़, वह बिजली का खंभा, वह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते सब करते हैं। नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़, वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। अब लड़की थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। पेड़, खंबा, कौवा बोलते हैं एक साथ, शाबाश। लड़की हैरान हो जाती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं बोलूँगी। जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़ बताता है, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिलती हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में खंबा भी बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक खंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़, मैंने देखा था। फिर वो बोलता है जीभ काट कर, मतलब गलती से वो बोल देता है ऐसा, मैंने नहीं देखा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आँख मार कर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम सब खेलें हैं? पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरू की आवाज़, मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है ज़रा सोचकर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? फिर सभी बोलते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना। फिर लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, अरे वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। फिर सबको याद आता है कि वो बच्चे उठाने वाला तो अभी आ ही रहा होगा। उसके बाद लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या, हम कर ही क्या सकते हैं?
उसके बाद पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब एकदम हैरान हो जाते हैं और नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर आया, पेट भर गया खाकर, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई लड़की? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जैसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौआ चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! सारे एक साथ बोलने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भागकर निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर के हंसते हैं। खम्बा, मज़ा आ गया। कौआ, खूब बददौड़ाई। तो पेड़ बोलता है, क्यों उठाकर लाया था इस बच्ची को? बड़ा आया, बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खम्बा, अरे पर वो कहाँ है? कौआ, वो कौन? पेड़, कौन? खम्बा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौआ, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। अब लड़की खो चुकी है। लड़की कहाँ पर चली गई? सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। खम्बा, गई कहाँ? कौआ, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर वो दोबारा से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौआ निराश, नहीं वही, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्बा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौआ उसे पकड़ता है, थप से। कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मज़ा! ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। फिर वो लड़की लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौआ, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उस पर पैर दबाता है। कौआ उसके पैर दबाने लगता है। खम्बा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना तो मालूम नहीं, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खम्बा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊँ? सभी पूछते हैं, क्या? कौआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से इसको मिलवा सकते हैं। सभी पूछते हैं उठकर, कैसे? कौआ, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज, आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा, इससे क्या होगा? कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। तो देखो कौआ कितना समझदार है। खम्बा, रहूँगा मैं
आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काऊं काऊं करता रहूँगा, लोगों को ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठाकर इधर लाता रहूँगा, जिससे लोगों का ध्यान इधर की ओर आकर्षित होगा और खंबा टेढ़ा खड़ा रहेगा और लड़की भी यहाँ सोती रहेगी क्योंकि पेड़ उसके ऊपर छाँव बना कर रखेगा। और इसी वजह से क्या होगा, खंबा टेढ़ा है, कौआ चिल्ला रहा है, लड़की ऐसी सोई हुई लेटी पड़ी है, तो लोगों को लगेगा एक्सीडेंट हो गया और पुलिस आ जाएगी। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लालटाऊ, लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा, एक बार घर पहुँचा दिया तो सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बातें करने लगता है, तभी पोस्टर पर बने नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरूओं की आवाज़, पुनः जैसे तैसे वह पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी रहती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा? तो कोए ने लेटर बॉक्स कान में बात कह दी। अब लेटर बॉक्स कहता है ये सब करने से क्या होगा? कोए उसके कान में फिर कुछ और कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, यानी सुबह हो चुकी थी। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर अपनी छाया किए हुए है, कोए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। फिर क्या होता है देखो, अब यहाँ ये एक नाटक चल रहा है ना, यहाँ बेसिकली ये कहानी है और ये नाटक के तौर पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो, हमने पीछे देखा था, पिक्चर आई थी ना पीछे, तो यहाँ आपने देखा है कि नाटक चल रहा है और नीचे ना लोग भी बैठे हुए हैं। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने एक पिक्चर देखा था जिसमें हमने देखा था कि नीचे लोग देखकर इस नाटक को देख रहे हैं। ये देखिए, तो इस नाटक में आगे क्या होता है ये अब हम जानने वाले हैं। तो अब खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, जो भी कल प्लान किया था सब वही हो रहा है। और पोस्टर पर नाचने वाली भी इस तरीके से खड़ी है क्योंकि पोस्टर पर लिखा हुआ है पापा खो गए हैं, तो उसकी भंगिमा यानी नाचने वाले की पोजीशन भी इसी से मेल खाने वाली है। उसके बाद क्या होता है देखिए, लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ लोगों की तरफ आता है जो कि नीचे बैठे हैं। लेटर बॉक्स बोलता है, शह शह, लालटाऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो इस तरीके से पर्दा गिरता है और एक प्यारा सा नाटक ख़त्म होता है। लेखक हैं इस कहानी के विजय तेंदुलकर और बहुत प्यारी सी ये कहानी थी, इंटरेस्टिंग भी थी। और इस कहानी का नाम था पापा खो गए। आपकी बुक पाठ्य पुस्तक का पार्ट 7 पापा खो गए यहीं फिनिश होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।